हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट जो कि आपकी नीट के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड इफ़ इन फ्यूचर गॉड ब्लेस अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो ऑफ कोर्स आपको ये चैप्टर पढ़ना ही होगा। सो चलिए लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। जनरल बातें आपको पता होंगी कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इफ़ यू गाइज डोंट नो तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगी, बट आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डील विद द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, ह्यूमन बींग्स आर रिप्रोड्यूस सेक्शुअली एंड आर विविपेरस। ह्यूमन बींग जो है वो क्या करते हैं, उनके अंदर होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और वो विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीधा सीधा मतलब है कि ह्यूमंस में जो गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, उनका फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का फ्यूज़न होता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और गैमेट का फ्यूज़न होने के बाद बनता है जाइगोट, और ये जो जाइगोट है वो डेवलप होता है नए इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमंस में होती हैं, दैट्स वाई ह्यूमंस आर व्हाट, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमंस जो हैं दे आर व्हाट, दे आर विविपेरस। विविपेरस मतलब कि ये डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है। ह्यूमंस एग ले नहीं करते हैं, क्या करते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि दे आर विविपेरस। फाइन। ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब भी एक मेल या एक फीमेल प्यूबर्टी के स्टेज पे पहुंचता है, जो कि एज ग्रुप है अराउंड 10 से 14 ईयर्स, ठीक है। जब भी कोई मेल या फीमेल इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में पहुंचता है तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस, कुछ फिजिकल चेंजेस, ओके, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर जाता है। उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं, उसकी बॉडी में गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ओके। अगर उसके बाद इफ़ एनीवन कुड ट्राई तो दे कैन ऑफ कोर्स बिकम प्रेग्नेंट और दे कैन ऑफ कोर्स कंसीव फॉर अ बेबी, ओके। तो ह्यूमंस जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं किसके द्वारा, किस टाइम पे? प्यूबर्टी फेज जैसे स्टार्ट होती है तो उनका रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन होगा और फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन होगा। मेल गैमेट इज़ व्हाट, ऑफ कोर्स मेल गैमेट इज़ नन अदर देन स्पर्म। स्पर्म इज़ द मेल गैमेट। आप लोगों ने मेल गैमेट देखा भी होगा फॉर श्योर, ठीक है, देखा होगा मतलब डायग्राम्स में देखा होगा। तो दिस इज द स्पर्म, ओके। और अगर हम फीमेल गैमेट की बात करें तो दैट इज़ एग। जो मेल गैमेट है स्पर्म, वो कैसा होता है, वो मोटाइल होता है, उसके पास टेल होती है, वो मूव कर सकता है, फिक्स नहीं होता, ठीक है, साइज़ में छोटा भी होता है। ऑल्दो अगर हम फीमेल गैमेट की बात करें तो वो नॉन मोटाइल है, साइज़ में बड़ी है, और एक मतलब वो मूव नहीं कर सकती है बहुत ज़्यादा, ओके। इसीलिए मेल गैमेट्स को क्या करना होता है, फीमेल गैमेट के पास जाना होता है टू फ्यूज़, ओके। तो चूँकि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास जाना है फ्यूज़न के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए मेल्स जो है वो क्या करते हैं, अपने स्पर्म को इंसेमिनेट करते हैं फीमेल के वजाइना में, ठीक है। फीमेल के वजाइनल ओपनिंग में क्या किया जाता है, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, मेल्स जो है वो फीमेल के वजाइना में जो आप उनके स्पर्म होते हैं वो इंसेमिनेट कर देते हैं, और यू कैन से सीमेन जो है वो इंसेमिनेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्पर्म घूमता फिरता जाता है किधर, फीमेल के ओवरीज में जहाँ पे एग रिलीज हो रहे हैं, और वहाँ पे जाके एग के साथ फ्यूज़ कर जाता है। जब फ्यूज़ करता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट में कुछ डिवीजन होते हैं, 2 3 4 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल स्टेजेस फॉर्म होते हैं, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, ये सारी चीज़ें फॉर्म होती हैं, और फिर उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। गेस्टेशन पीरियड मींस प्रेगनेंसी पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मदर जो है अपने बेबी को अपने यूट्रस के अंदर, अपने वूम के अंदर ग्रो करती है फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ, ठीक है, आइडियली 9 मंथ है,
कम ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, इसके बाद जब बेबी पूरे तरीके से ग्रो कर लेता है मदर की यूट्रस के अंदर, तो उसके बाद उसका पार्चुरेशन और यू कैन से डिलीवरी हो जाती है बेबी की। ठीक है, तो दिस आर द फेजेस जिसके थ्रू ह्यूमंस जो हैं, दिस आर द मेथड्स जिसके थ्रू ह्यूमंस जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। इन सारी बातों को हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ये है आपका ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। दिस आर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है और इसके बाद उन सब का फंक्शन क्या है। चलिए देखिए, अगर हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी बात करें तो वो लोकेटेड कहाँ होते हैं? वो लोकेटेड होते हैं पेल्विक रीजन में। अब ये कौन सा रीजन है भाई? पेल्विक रीजन, जो हमारा थाई है, ठीक है, और जो हमारा लेग है, फाइन, थाईज और सॉरी नॉट लेग, थाई और एब्डोमेन। जस्ट अ मिनट गाइज, हमारा थाई और एब्डोमेन जो है उसके बीच का जो पोर्शन होता है ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेल्विक रीजन। हमारा थाई और एब्डोमेन, इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है दैट इज नोन एज पेल्विक रीजन। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मेल्स में हो या फीमेल्स में हो, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। ठीक है, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये बना हुआ होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं इसमें, कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं और कुछ एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी होता है जिसको हम पेनिस बोलते हैं या कुछ लोग पिनस भी बोलते हैं, वॉट एवर यू कैन प्रोनाउंस। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीज़ें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं, दिस ऑल दिस थिंग्स। ओके, चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट, दिस इज द टेस्टिस। ठीक है, पेयर में प्रेजेंट है, तो टेस्टिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज़ प्रेजेंट इन मेल। और ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो बहुत सारे एसेसरी ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे एसेसरी डक्ट्स हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद टेस्टिस की टेस्टिस क्या है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में लेट अस डिस्कस। फाइन, देखिए अगर मैं बात करूँ टेस्टिस की, तो टेस्टिस जो है वो सिचुएटेड होता है स्कॉर्टम में, विच प्रोटेक्ट द टेस्टिस एंड ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर। टेस्टिस जो है वो ह्यूमन मेल के एब्डोमेन के अंदर नहीं, एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट होता है, हैंग होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर जो है वो सिचुएटेड होता है, एब्डोमेन के बाहर हैंग अप होता है। ठीक है, ये जो टेस्टिस है, ये जो स्क्रोटम है ये क्या करता है? आपके टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ही ये टेम्परेचर मेंटेन करने में भी मदद करता है। टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद कैसे करता है? स्क्रोटम की जो स्किन होती है, मतलब स्क्रोटम की जो लेयर है स्किन की, आउटर लेयर, वो बहुत ही थिन होती है, बहुत ही पतली लेयर होती है, जिसकी वजह से वो हीट एक्सचेंजेस में मदद करता है और जिसकी वजह से जो वहाँ का टेम्परेचर होता है हमारे टेस्टिस के पास का, वो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 4 to 5 या 3 to 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो जाता है। तो ये जो लो टेम्परेचर है, क्योंकि स्पर्म जो है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे नहीं फॉर्म हो सकता है, इसीलिए क्या होता है, उसको स्क्रोटम सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रखा जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन्ड हो और उसके अंदर जो है वो व्हाट वी कैन से स्पर्म का जो है फॉर्मेशन वो हो सके अच्छे तरीके से। ठीक है, तो टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी स्क्रोटम मदद करता है। ठीक, और टेस्टिस को प्रोटेक्ट भी करता है। ईच टेस्टिस इज 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ। अगर हम टेस्टिस की बात करें तो कैसा स्ट्रक्चर था, ये तो हमने देख लिया था, ये आपने ये देखिए लास्ट डायग्राम में हमने देखा था कि टेस्टिस कैसा स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ओवल स्ट्रक्चर है ना, यू मस्ट हैव सीन दैट, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो टेस्टिस का जो लेंथ और ब्रेथ होता है वो कितना होता है? लेट अस अंडरस्टैंड। टेस्टिस की अगर हम बात करें तो उसका लेंथ होता है 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ में, और विड्थ कितना होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। मतलब इफ़ आई ड्रॉ द टेस्टिस इस तरीके से ओवल टेस्टिस, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? इट इज़ अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर। और इसकी ये जो ब्रेथ है ये कितनी होगी? इट इज़ अराउंड
यू कैन से ये जो ब्रेथ है इट इज़ अराउंड 2 to सॉरी ये जो लेंथ है दैट इज़ 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ ये, और ब्रेथ कितनी है दैट इज़ 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, दिस इज़ द मतलब आप बोल सकते हैं उसका डायमेंशन है। ठीक, अगर हम टेस्टीज़ की बात करें तो हर टेस्टीज़ में 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, टेस्टीज़ के अंदर क्या होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, और यू कैन से सिंपली कि टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। अगर आप डायग्राम देखना चाहें तो देखिए, ये है टेस्टिस। ओके, दिस इज द टेस्टिस। फाइन, टेस्टिस के अंदर आप देख रहे हैं इस तरीके के कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है ना, दिस आर द कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। इन्हीं कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और ये नंबर में कितने होते हैं, नियर अबाउट 250 होते हैं, नियर अबाउट नहीं 250 ही होते हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में यही गिवन है कि 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो हैं वो टेस्टिस के अंदर है, एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या बातें हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिकुलर लोब्यूल हैज सेमनिफेरस ट्यूब्यूल विच आर द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर अगर आप डायग्राम देखेंगे, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके से हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है ना, कितने होते हैं, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ऐसे 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ST सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है ना, अगर आप डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे यू गाइज गेट टू नो कि हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर इस तरीके से देखिए बहुत सारे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इन्हीं हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या फॉर्म होता है, आपके जो स्पर्म्स हैं वो फॉर्म होते हैं। देखिए यहाँ पे लेबल्ड भी है टेस्टिकुलर लोब्यूल, इसके अंदर स्पर्म का जो है फॉर्मेशन वो होता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। इसके बाद जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है वो लाइंड होता है 2 सेल से, एक को हम बोलते हैं मेल जर्म सेल और दूसरे को हम बोलते हैं सर्टोली सेल। ठीक है, जो इस तरीके से हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है आपका, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लाइनिंग है। ठीक है, इसके अंदर सेल्स की लाइनिंग है। इसके अंदर आप देखेंगे तो इस तरीके से सेल्स की लाइनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, 2 लाइनिंग होती है, एक को हम बोलते हैं मेल जर्म सेल, दूसरे को हम बोलते हैं सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल का क्या काम है, मेल जर्म सेल मियोसिस करते हैं और क्या बनाते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब स्पर्म बनाने वाला जो सेल है उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, मेल जर्म सेल बोल रहे हैं। और दूसरा है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का क्या फंक्शन है, सर्टोली सेल जो आपके जर्म सेल्स बन रहे हैं या जो स्पर्म बन रहे हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है सर्टोली सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है। ओके, तो आई थिंक आपको ये दोनों बात समझ आ गई होंगी। डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। देखिए, अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये रहा आपका डायग्राम। अगर आप देखेंगे तो ये टेस्टिस, ये जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है इसका ये TS है। देखेंगे तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, स्पर्मेटोगोनिया मिलेगा, विच इज़ व्हाट, विच इज़ द स्पर्म मदर सेल, और ये आप बोलिए कि स्पर्म बनाने वाले सेल हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको सर्टोली सेल्स भी दिखाई देंगे। फाइन, ये सर्टोली सेल क्या करेंगे, न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। यहाँ भी ये सर्टोली सेल आप ध्यान से देख सकते हैं। ये डायग्राम जो है TS वाला, ये आपके NCERT का डायग्राम है। ठीक है, आप NCERT की बुक से भी देख सकते हैं इफ़ यू हैव दैट, इफ़ नॉट तो आप इस फोटो को थोड़ा जूम करके देख लीजिए, यू विल गेट टू नो। फाइन, तो आई थिंक आप लोगों को टेस्टिस जो है वो समझ आ गया होगा कि टेस्टिस क्या है, कैसा है स्ट्रक्चर में, उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सारे किस तरीके के हैं। फाइन, अब इसके आगे की जो बात है हमारी टेस्टिस के बाद जो नेक्स्ट बात है एसेसरी ग्लैंड्स और एसेसरी डक्ट की, उसके बारे में हम बात करेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में। ओके, सो इस लेक्चर को देखने के लिए और रिप्रोडक्शन यूनिट को बेटर तरीके से समझने के लिए यहाँ बने रहिए और मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करें या ना करें बट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको इससे बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।